हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बैडवाल में। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे हिंदी कार्यपत्रक, हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 5 और इसमें आज का अपना कार्यपत्रक रहेगा दौरान 1 रहेगा और कार्यपत्रक 6 से 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपनी कार्यपुस्तिका फिल कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। नीचे कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, उनसे पहले आगे जोड़कर बोलिए, समझिए और लिखिए। जैसे बढ़ तो आगे बढ़, चल आगे चल तो यहाँ पे गे पे आएगा। लिख आगे लिख, देख आगे देख, कूद आगे कूद, सोच आगे सोच। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। एक जंगल में एक बाघ और बाघिन रहते थे, तो इसमें लिखेंगे एक जंगल में एक बाघिन और बाघ रहते थे। मेरे नानी और नाना गांव में रहते हैं। बारात में मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा। आज मेरे चाचा और चाची जयपुर गए हैं। कहानी को पूरा करना है। एक मगरमच्छ था, उसने एक लोमड़ी को देखा। वह उसे खाना चाहता था, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी उसके हाथ नहीं आई। मगरमच्छ ने कछुए से सलाह ली। कछुए ने बताया कि लोमड़ी शाम को नदी के किनारे पानी पीने आती है। मगरमच्छ नदी किनारे सारी रात लोमड़ी की प्रतीक्षा करता रहता है। लोमड़ी तो चालाक, वह नदी के पास आई और बोली कि नदी आज तुम बोल क्यों नहीं रही? हर रोज़ तो बोलती हो। तो लोमड़ी की आवाज़ सुनकर मगर बोला, लोमड़ी बहन आ जाओ। तो लोमड़ी हंसने लगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 5 की कहानी के आधार पर लिखिए। संजय कैसा छात्र था? तो आज्ञाकारी और समझदार छात्र था। कक्षा के सभी बच्चों ने संजय से क्या प्रेरणा ली? हमें अपना काम समय पर और धैर्य के साथ करना चाहिए। आप पौधों की देखभाल कैसे करते हैं? उनमें समय समय पर पानी देते हैं और उनमें जो खरपतवार है उनको निकालकर हम उनकी देखभाल करते हैं। यदि आपको गांव और शहर का मुखिया बना दिया जाए तो आप सर्दियों में भिखारियों बेघरों के लिए क्या प्रयास करेंगे? हम उनके लिए, देखो, अगर मुखिया बना दिया जाए तो आप लिखो, हम उनके लिए गर्म कपड़े, भोजन की व्यवस्था करेंगे और उन्हें रहने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। जैसे सोने बैठने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा दौरान वाला। कार्यपत्रक 6 है। वर्ग पहले की सहायता से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वाहन का नाम है, इसमें बस पहला लगा रखा है, तो आप भी गोला कर लीजिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो ये जयपुर को गोला कर देंगे। बरसात में बचाव के साधन छतरी, छतरी यहाँ पे लिखा है, ये रहा छतरी। आदमी का स्त्रीलिंग है औरत, तो औरत हो गया। हरी पत्तेदार सब्जी है पालक, ये पालक हो गया। रात को आसमान में दिखाई देता है चांद, तो ये चांद लिख देंगे। मात्रा लगाकर शब्द बोले और नए शब्द लिखिए। किताब, तो इसमें किसान हो जाएगा, कीमत हो जाएगा। मौसम का मौसा मौनी, पेड़ का पेन पेड़ा, अंजीर अंगूर अंजनी। बाल गीत का सस्वर वाचन कीजिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे? चंदू कहाँ गया बाजार लेने को आलू, हालू वाला कुछ नहीं मिला, पीछे पड़ गया भालू। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे? चंदू गया बाजार लेने को चाकू, चाकू आकू कुछ नहीं मिला, पीछे पड़ गए डाकू। चंदू के पीछे कौन पड़ा है? भालू और डाकू पड़े थे। चाकू आकू आलू आलू जैसे शब्द बालगीत में आए हैं, तो आप भी ऐसे शब्द बनाकर लिखिए। जैसे तैसे, वैसे कैसे, ऐसे, रोजा वोजा, खाना वाना, तो ये लिख सकते हो। शिक्षक ध्वनि प्रदूषण के 5 वाक्यों को श्रुत लेखन करवाएं, यानी सुन के लिखना है। तो ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण से हमें उच्च रक्तचाप की बीमारियाँ हो सकती है। इसमें से हमारी श्रवण शक्ति कम हो सकती है। अधिक तेज़ ध्वनि वाले वाहनों से ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बारे में है, उसके बाद है कार्यपत्रक 7। मिलाकर लिखना है और पढ़कर सहपाठी को सुनाइए। पहला हो जाएगा ओढ़नी, डे ढक्कन है, छात्रा, जबला, दौड़। दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाइए। छगन, छपेरा, छतरी, छह। झरना, झटपट, साड़ू, झन। लहर, लड़का, लड़की, लड़ना। ढकना, ढाल, ढीला, डुमका। दिए गए चित्र पर शिक्षक सहपाठी से चर्चा कीजिए, उस पर 5 वाक्य लिखिए। तो ये किसका चित्र है? ये एक बाजार का चित्र है। यहाँ बालक हमें एक हलवाई से बात करते दिख रहे हैं। यहाँ हलवाई जलेबी बनाता दिखाई दे रहा है। हमने
हमें 2 बालक दिखाई दे, और यहाँ पे कितने बालक, 2 बालक दिखाई दे रहे हैं और पीछे व्यक्ति बैठे हुए हैं। कहानी को पढ़कर समझिए। बगुला और बंदर दोनों दोस्त थे। दोनों बरगद के पेड़ पर रहते थे। पास में एक तालाब था। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं था। एक दिन दोनों बारिश ढूंढने निकले। बादल तो बूढ़े बबूल के पेड़ में फंसा हुआ था। बगुला और बंदर ने बादल को पेड़ से बाहर निकाला। बादल खुश होकर बरसने लगा। आप नीम का पेड़ तो देखा ही होगा, उसके गुणों के बारे में पता करके यहाँ लिखे। नीम की पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। यहाँ देख लीजिएगा, ओ शय षटकोण दी। नीम का पेड़ वातावरण को ठंडा रखता है और नीम हमें ऑक्सीजन देता है। नीम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। नीम की लकड़ी से हम दातुन भी करते हैं और हमारे पेट के कीड़े मारने में काफ़ी उपयोगी साबित होता है और हमारे दांतों को साफ कर देता है। कार्यपत्रक 8 है आपका। शिक्षक दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के खेल खिलाए और चर्चा कीजिए। सभी विद्यार्थी गोल घेरे में बैठेंगे। एक विद्यार्थी नेता बन जाएगा। अब घर में बैठे विद्यार्थी अपने नेता से बारी बारी से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर निश्चित रूप से हाँ होगा। इसके बाद में विद्यार्थी नेता से ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर ना होगा। इसके पश्चात ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर कभी नहीं। अंत में ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर शायद होगा। प्रश्नों के उदाहरण, क्या मेरे हाथ में पेन है? हाँ। क्या चार दीवारी के अंदर दीवार का रंग अलग अलग है? नहीं। क्या आज आपके घर में मेहमान आएंगे? शायद। सूरज पूर्व दिशा में अस्त होता है? कभी नहीं। उदाहरण दीजिए, इस खेल में हमने सबसे अधिक क्या कार्य किया है? इस खेल में हमने सबसे अधिक क्या कार्य किया है? तो इस खेल में देखो, ये कह रहा है विद्यार्थी गोल घेरे में बैठेंगे, एक विद्यार्थी नेता बनेगा और नेता बारी बारी से इसमें क्या कार्य किया? प्रश्न पूछा है। लिख देंगे प्रश्न पूछा है। मिलाकर लिखना है तो इसको लिखेंगे क्षत्रिय, श्रमिक, षटकोण, ऋतुराज। ऋषि ठीक बना लीजिएगा। संयुक्ताक्षर शब्द बनाइए, जैसे सत्र है, इत्र है, ज्ञान है, ज्ञानी है, बक्षा, कक्ष, श्रमिक, श्रृंखला। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर लिखिए। कहानी में कौन से पेड़ का वर्णन हुआ है? बरगद का पेड़। बुगला और बंदर दोनों शब्दों के कौन सा वर्ण समान है? तो पै वर्ण समान है। बंदर का स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। उपयुक्त कहानी का शीर्षक होगा प्रिय दोस्त। बादल बरसने से हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा होता है? लिखिए। मौसम ठंडा हो जाता है और चारों ओर हरियाली आ जाती है या छा जाती है। दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए गद्यांश को पूरा कीजिए। विमलेश, तुम आज कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता, उसका पहिया पंचर है। तुम्हें कविता की गाड़ी लेनी चाहिए। ओह, उसकी गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार्यपत्रक 9 है। नीचे दिए गए संदर्भ पर शिक्षक सहपाठी के साथ चर्चा कीजिए और लिखिए। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला। उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए। बहुत दिनों बाद मिले थे, अब बतियाने लगे। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी, सोचे और लिखिए। चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? सूरज ने कहा, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। सूरज, मुझे सभी पौधों के लिए रोज़ाना आना पड़ता है। आप हमेशा दिन में निकलते हो, मैं पूरी धरती पर उजाला करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मात्रा लगानी है, तो आदि, सिरा, पिता। तो इसका दिन का दिवस, आदि का आरंभ, सिरा किनारा, पिता का जनक। दीन गरीब, आदि, आदतन, सिरा चाशनी, पिता पीना। कहानी पढ़िए, बातचीत करिए। इसमें आपको पढ़ना है। साक्षी और मनीषा रोज़ शाम को खेलती थी। एक दिन दोनों गेंद से खेल रही थी, तभी साक्षी ने गेंद फेंकी और गेंद झाड़ी में चली गई। दोनों गेंद निकालने के लिए झाड़ी के पास पहुँचे। दोनों गेंद खोजने लगे, तभी साक्षी चिल्लाई, सांप सांप सांप। मनीषा दौड़ कर आई। दोनों सांप को देखने लगी। सांप हिलडुल नहीं रहा था। फिर वे सांप के करीब गई। उन्होंने देखा, यह तो खिलौने वाला सांप है। अपनी सखी पूनम को पत्र लिखना है, तो यहाँ पे एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है। प्रिय सखी पूनम, से प्रेम नमस्ते। मैं सकुशल हूँ, आपका पत्र मिला, पढ़कर समाचार में खुशी हुई। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। प्रखर व पाखी बहुत प्यार।
जवाब जल्दी देना, अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। कार्यपत्रक 10 है। नीचे दी गई कविता को पढ़िए, समझिए, उत्तर दीजिए। कल मैं नथमल से बोली, आंख मूंद मुंह खोल, उसने सोचा होगा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले, उसके मुंह में कितने दांत, और बनावट देख डरी, फिर मैं बोली अपनी बात। बोल कविता बोल सुनीता, मुझे अपने मुंह में कितने दांत। हमें दांतों को साफ क्यों रखना चाहिए? क्योंकि मुंह में बदबू नहीं आएगी, दांत साफ दिखाई देंगे। दांतों की सफाई कब करनी चाहिए? रोज़ाना सुबह सुबह करनी चाहिए और शाम को खाना खाने के पश्चात करनी चाहिए। यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? हम खाना नहीं खा सकते, मुंह दांतों के बिना भद्दा लगेगा और भोजन का स्वाद नहीं आएगा। लिंग बदल कर लिखना है तो चूहा है तो चूहिया हो जाएगी। चूहा बिल में घुसा और चूहिया बाहर आ गई। घोड़ा और घोड़ी घास चर रहे हैं। आप कक्षा 5 के विद्यार्थी है, अपने संस्था प्रधान को मेले में जाने के लिए अनुमति पत्र लिखिए। तो यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी या प्रधानाध्यापक महोदय भी लिख सकते हो आप। मेले में जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 5 की छात्र हूँ। मेरे माता पिता के साथ मेले में जाने की अनुमति चाहता हूँ। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, मेले में जाने की अनुमति प्रदान करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, यहाँ पे लड़की है तो शिष्या कर देंगे और लड़का है तो शिष्य कर देंगे। आपका और लिखेंगे आगे, और यहाँ पे डेट, ये तो चेकिंग वाली डेट है। तो इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 10वीं कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना कार्यपत्रक 6 से 10 और दोहरान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्यपुस्तिका अंग्रेजी गणित के सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को चेकआउट कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।